Welcome to Neeraj Books YouTube channel, your one stop for all IGNOU solution. Hello everyone. आज की वीडियो IGNOU स्टूडेंट्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कैसे IGNOU के MHI 104 इंग्लिश मीडियम के दिसंबर 2024 के एग्जाम के 100% क्वेश्चंस के आंसर्स नीरज IGNOU बुक्स में से आए। यानी कि अगर आपको अपने IGNOU एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके इग्नू एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने इग्नू का MHI 104 इंग्लिश मीडियम दिसंबर 2024 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है और नीरज पब्लिकेशंस की MHI 104 इंग्लिश मीडियम की बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इग्नू का एक्चुअल 2024 दिसंबर का MHI 104 इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन पेपर और नीरज पब्लिकेशंस की MHI 104 इंग्लिश मीडियम बुक है, जिसमें चैप्टर वाइज थ्योरी की समरी और साथ ही सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स हैं। आज हम इस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स नीरज पब्लिकेशंस की MHI 104 इंग्लिश मीडियम की रेफरेंस बुक में देखेंगे। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि इग्नू MHI 104 इंग्लिश मीडियम दिसंबर 2024 के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स का 100% आंसर्स नीरज MHI 104 इंग्लिश मीडियम बुक के चैप्टर्स में ऑलरेडी दिए गए हैं। तो आइए इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सतवाहना स्टेट। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, नीरज बुक्स के पेज नंबर 19 पर क्वेश्चन 2 के आंसर डिस्क्रिप्शन में आपको आंसर हाइलाइटेड एरिया में दिया गया है। सिमिलरली हमारा अगला क्वेश्चन है, how did the study of socio-economic processes advance the understanding of political processes between the 6th to 8th century CE? आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 7 पेज 41 क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर चलते हैं जहां पर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, इस आंसर डिस्क्रिप्शन में हाइलाइटेड एरिया के अंदर पैराग्राफ में आपको आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द पॉलिटिक्स इन ईस्टर्न हिमालय रीजन बिटवीन 7th to 13th सेंचुरी सीई। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 10 पेज नंबर 57 क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, थ्रो लाइट ऑन ईस्टर्न हिमालय पॉलिटिक्स। आंसर डिस्क्रिप्शन के अंदर आंसर का डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है। Similarly, moving on to the next question. What do textual sources tell us about the state and statecraft under the Delhi Sultanate? आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज नंबर 60 चैप्टर 11। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर चलते हैं जहां पर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर टेक्सचुअल सोर्सेज ऑन स्टेटक्राफ्ट पैराग्राफ हेडिंग के अंदर देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर आंसर का डिस्क्रिप्शन यहाँ इस पैराग्राफ में हाइलाइटेड टॉपिक के अंदर दिया गया है। सिमिलरली हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन द फाउंडेशन ऑफ द विजयनगर किंगडम। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 14 पेज 82 एंड पेज नंबर 85 क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर चलते हैं जहां पर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर फाउंडेशन ऑफ विजयनगर किंगडम पैराग्राफ हेडिंग के अंदर हाइलाइटेड है और साथ ही में इसका फर्दर कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन यहाँ
क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो कि आपको हाईलाइटेड मार्किंग में दिख रहा होगा। सिमिलरली हमारा अगला क्वेश्चन है सेक्शन 2, डिस्कस द वेरियस इंटरप्रिटेशंस ऑफ द मुगल स्टेट। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज नंबर 87 चैप्टर 15 और साथ ही में पेज 88 क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर चलते हैं जहां पर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम नेचर ऑफ स्टेट वेरियस इंटरप्रिटेशंस हेडिंग के अंदर देख सकते हैं, आंसर को यहाँ इस पैराग्राफ में डिटेल में समझाया गया है। सिमिलरली इसका कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन दिया गया है एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन में, जो कि आपको हाईलाइटेड मार्किंग में दिख रहा होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, What were the salient features of the administrative structure of Marathas? आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज नंबर 100 चैप्टर 17 एंड पेज 101 क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ मराठास टॉपिक हेडिंग के अंदर आपको आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ दिख रहा होगा। सिमिलरली इसका फर्दर कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन दिया गया है एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर के डिस्क्रिप्शन में, जो कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कैरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आंसर के अंडर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू अकाउंट फॉर द डच डोमिनेशन ऑफ इंडियन ओशनिक ट्रेड इन द 17th सेंचुरी। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज नंबर 119 चैप्टर 20। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर चलते हैं जहां पर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम फेज ऑफ द डच डोमिनेशन हेडिंग के अंदर देख सकते हैं, आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ लास्ट पैराग्राफ में दिया गया है, जो कि फर्दर एक्सप्लेन्ड है पेज के राइट साइड पर कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन के साथ। सिमिलरली हमारा अगला क्वेश्चन है कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 156 चैप्टर 26। जैसा कि हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पैराग्राफ हेडिंग के अंदर देख सकते हैं, आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ हाईलाइटेड मार्किंग में समझाया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट ऑफ द कॉलोनियल स्टेट इम्पैक्ट कॉलोनियल गवर्नेंस। कमेंट। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 179 चैप्टर 30। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर आंसर का एक्सप्लेनेशन यहाँ नीरज बुक्स के इस पेज पर दिया गया है, जो कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट ऑफ द कॉलोनियल स्टेट टॉपिक हेडिंग पैराग्राफ के अंदर डिटेल से समझाया गया है और इसका फर्दर कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन राइट साइड पर कंटिन्यूड दिया गया है, जो आपको हाईलाइटेड मार्किंग में दिख रहा होगा। तो आपने देख और समझ लिया होगा कि किस प्रकार लगभग सभी आंसर्स नीरज बुक्स में मिले, और अगर आपने नीरज बुक्स MHI 104 इंग्लिश मीडियम बुक से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन करी होती तो आपको अपने एग्जाम्स में स्कोर करने का एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन मिलता, क्योंकि आपको नीरज बुक्स में प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, चैप्टर वाइज थ्योरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सब कुछ एक ही बुक में मिलता है। तो आपको किसी और बुक 10-year क्वेश्चन बैंक या फिर ऑनलाइन नोट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीरज बुक्स विल बी योर वन एंड ओनली सॉल्यूशन टू स्कोर एक्सीलेंट मार्क्स इन योर इग्नू एग्जाम्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पेपर पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे।
Hope ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा and will give you an idea to how to study for your IGNOU exam.